Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode we'll discuss, can you make a great physique after the age of 50? Let's roll the intro. Yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted. But lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I ऑलराइट, तो पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे 50 प्लस के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया और उनकी जैक फिजिक देख के हमारे यहाँ के भी जो 50 प्लस के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हैं और वैसी फिजिक बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि 50 के बाद आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से फिटनेस मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपका गोल क्या होना चाहिए 50 ईयर्स के बाद, और उसके बाद हम जानेंगे क्या 50 के बाद आप एक अमेजिंग फिजिक अचीव कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में जानेंगे कुछ आसान सोल्यूशन जिससे 50 के बाद जाके आपको एक अमेजिंग फिजिक मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि 50 के बाद आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। नंबर 1 पे आता है 50 के बाद ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स लाइफ जीते हैं और जो भी मन में आया वो खाते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो नहीं करते और बिना डाइट करके एक अच्छी फिटनेस मेंटेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। नंबर 2 पे आता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में गिरावट आना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो रहता है वो मेल्स का प्राइमरी हार्मोन रहता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मसल बिल्डिंग, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी बोन डेंसिटी, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग और साथ में आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। जो एक यंग हेल्दी मैन रहता है उनमें टेस्टोस्टेरोन का जो काउंट रहता है वो 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 800 नैनोग्राम पर डेसीलीटर रहता है और ये जो परसेंटेज रहता है ये दिन ब दिन कम होता जाता है। 30 के बाद 1 या 2% की गिरावट इसमें आता है, 40 के बाद ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और 50 के बाद ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस वजह से आपको मसल बिल्डिंग और साथ में स्ट्रेंथ की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है, बोन डेंसिटी भी कम होने लगती है। नंबर 3 पे आता है स्लीप साइकिल का खराब होना। मैंने बहुत सारे 50 प्लस क्लाइंट्स को देखा है कि उनकी जो स्लीप साइकिल है वो प्रॉपर नहीं रहती है, दिन भर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं अपनी फैमिली एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, इस वजह से रात को उनकी स्लीप साइकिल ठीक नहीं होती है और जब तक आप 6 to 8 आवर्स का डीप स्लीप नहीं करेंगे, आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी, तो आपको आपका डिजायर फिजिक कैसे मिलेगा। नंबर 4 पे आता है रिकवरी इश्यूज। 50 ईयर्स के बाद आपकी बॉडी का जो रिकवरी मैकेनिज्म रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, इसलिए आप कितना भी अच्छा स्लीप साइकिल कंप्लीट कर लीजिए, अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट लेने के बाद भी आपकी जो रिकवरी प्रोसेस रहती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। साथ ही में इस एज में आपको इंजरीज के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 5 पे आता है स्लो मेटाबॉलिज्म। 50 ईयर्स के बाद आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म रेट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को डाइजेशन इश्यूज भी रहते हैं। एज आपका जो फिजिकल वर्क रहता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और आपको लजीज खाने की आदत पड़ जाती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डाइजेशन इश्यूज रहते हैं और साथ ही में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, इस वजह से फैट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफें आती हैं। नंबर 6 पे आता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50 साल के होने के बावजूद भी आज तक जिम का शक्ल नहीं देखे है और किसी हीरो से इंस्पायर्ड होके वो ऐसी जैक फिजिक बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जो फिटनेस होता है वो 1 या 2 दिन का काम नहीं रहता है, जिसमें सालों साल की मेहनत रखती है। सालों साल आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है, तब जाके आपको आपका डिजायर फिजिक मिलता है। तो अगर आपने 50 के बाद जाके जिम ज्वाइन किया हुआ है तो 2-3 साल तक अगर आपने हार्ड वर्क किया तब जाके आपको थोड़ी सी फिटनेस नसीब में आ सकती है। अब बात कर लेते हैं 50 के बाद जाके आपको किस टाइप के गोल्स मेंटेन करने चाहिए और इन गोल्स को मैं 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा जिससे आपको अपना कैटेगरी चूज करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। नंबर 1 पे आता है ऐसे लोग जो नॉर्मल फिटनेस मेंटेन करना चाहते हैं जिससे वो काफी ज्यादा फिट रह सके एंड इन फ्यूचर उन्हें कोई भी डिजीज ना हो। इस चीज को मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट करना चाहिए, जैसे आप रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग कर सकते हैं और साथ ही में कुछ बॉडी वेट वर्कआउट्स भी आपको अपने स्केड्यूल में ऐड करना चाहिए जिससे आप ज्यादा फिट महसूस कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जंक फूड, शुगरी फूड से आपको दूर रहना है, साथ ही में एक न्यूट्रिशियस डाइट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आप किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को हायर कर सकते हैं जो आपकी एज के हिसाब से एक प्रॉपर डाइट प्लान बना दे। दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत मसल गेन करके एक अच्छी फिजिक बनाने का डिज़ायर रखते हैं और ऐसे फेज में सबसे पहले आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए और किसी अच्छे ट्रेनर को हायर करना चाहिए और उनके ऑब्जर्वेशन में ही
आपको वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। बिकॉज अगर आपको वेट लिफ्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इन फ्यूचर आपको इंजरीज हो सकती है, और अगर आपने पहले से वर्कआउट कर रखा है काफ़ी सालों से तो आपकी जो मसल मेमोरी रहेगी, इस वजह से आपके जो मसल गेन है वो जल्दी हो सकती है। और साथ ही में किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करिए, बिकॉज इस एज में आपको एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्लान फॉलो करने की सख्त ज़रूरत है, तभी जाके आपको आपका डिज़ायर फिजिक मिलेगा। थर्ड कैटेगरी के जो लोग रहते हैं वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे जैक्ट फिजिक अचीव करने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि ऐसी फिजिक नेचुरली अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जब तक आपके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा ना अच्छे हो। बिकॉज ऐसे जेनेटिक्स के लोग 1000 लोगों में एक पाए जाते हैं जिनकी नेचुरली फिजिक बहुत अच्छी होती है। और मैं काफ़ी सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ जो 50+ है लेकिन एक अच्छी फिजिक मेंटेन करके रखे, लेकिन उनका कंपैरिजन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ नहीं हो सकता। अभी स्क्रीन पे जिस भैया को आप देख रहे हो वो है मोहम्मद भैया, जो 50+ की एज में भी काफ़ी अच्छी फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो फिजिक है वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फिट है। और अगर आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसी फिजिक चाहिए तो आपको पीईडीज का सहारा लेना पड़ेगा। पीईडीज मतलब परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स, या फिर आप टीआरटी भी करा सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। अगर 50+ के बाद भी जाके आप एक मॉडल जैसे जैक्ट फिजिक अचीव करना चाहते हैं तो आपको टीआरटी का सहारा जरूर लेना चाहिए। साथ ही में आपको एक अच्छे कोच और न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करने की सख्त जरूरत है, बिकॉज आपने जो गोल बनाया हुआ है वो काफी ज्यादा बड़ा है और इसको अकेले अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। जब आपने अपना फिटनेस गोल इन 3 कैटेगरी में से एक चूज कर लिया, उसके बाद आपको कुछ मेडिकल टेस्ट जरूर कराने चाहिए। हर 3 महीने में आपको बीपी, शुगर, थायराइड एंड कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराना चाहिए। हर 6 महीने में आपको केएफटी एंड एलएफटी कराना चाहिए। केएफटी एंड एलएफटी का फुल फॉर्म जो होता है वो किडनी फंक्शनिंग टेस्ट होता है, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट होता है। और हर साल आपको अपने हार्ट का पूरा टेस्ट कराना चाहिए, जैसे कि ईसीजी, ट्रेडमिल टेस्ट, और साथ में आप इको भी करा सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपकी बॉडी किस कंडीशन में है। अब बात कर लेते हैं कुछ आसान सॉल्यूशन जिसको 50 ईयर्स के बाद अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने से आपको आपका डिजायर फिजिक जरूर मिलेगा। नंबर 1 पे फिजिकल एक्टिविटी। अपने लाइफ में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर आपका गोल बड़ा है तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक कार्डियो आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आपके फैट बर्न बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और इवनिंग में किसी अच्छे कोच के ऑब्जर्वेशन में आपको वेट लिफ्टिंग करना चाहिए। वीक में 6 डेज अगर आपने वेट लिफ्टिंग किया तो आपका जो डिजायर फिजिक है वो 1 या 2 साल में आपको जरूर अचीव होगा। नंबर 2 पे आता है एक न्यूट्रिशियस डाइट प्लान। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए, इसलिए किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके अपने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स एंड अपनी मेडिकल कंडीशंस को ज़रूर डिस्कस करके एक डाइट बनवाइएगा, जिसको अगर आपने लॉन्ग टर्म तक फॉलो किया तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नंबर 3 पे आता है सम सप्लीमेंट्स इफ रिक्वायर्ड, बिकॉज जो घर का खाना हम खाते हैं उससे एक बहुत अच्छी फिजिक अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। इसलिए आप कुछ सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि एक अच्छा वे प्रोटीन। अगर नेचुरल डाइट से आप अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते तब जाके आपको एक वे प्रोटीन को अपने लाइफ में ज़रूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल फिटनेस मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको बॉडी वेट इंटू 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मसल गेन करना चाहते हैं तो वेट ट्रेनिंग के साथ साथ मसल की रिकवरी के लिए आपको बॉडी वेट इंटू 1.2 ग्राम से 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए, तब जाके आपकी मसल रिकवर होंगे और आपको नए मसल्स मिलेंगे। साथ ही में आपको एक ZMA जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ZMA में रहता है जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6, जो आपको एक डीप स्लीप में हेल्प करेगा। साथ ही में आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जो आपकी रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। थर्ड जो सप्लीमेंट है वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 को अपने लाइफ में अगर आपने इंट्रोड्यूस किया तो आपकी स्किन, आपकी आइज, आपके हेयर, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग, आपके जॉइंट्स और आपके हार्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। जो नेक्स्ट सप्लीमेंट है वो है एक मल्टीविटामिन, बिकॉज नेचुरल डाइट से हमें जो विटामिन हमें मिलने चाहिए वो आजकल नहीं मिलता है। एज जितने भी सब्जियाँ या फिर फ्रूट्स है वो इनऑर्गेनिक है, जिससे हमें सही तरीके से विटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, इसलिए आप एक मल्टीविटामिन का सहारा ले सकते हैं। अगर आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो सही तरीके से है तब जाके आप अपने लाइफ में क्रिएटिन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज क्रिएटिन हेल्प करता है आपकी मसल बिल्डिंग के लिए। जब भी आप वर्कआउट के पहले क्रिएटिन लेते हैं आपके एटीपी एनर्जी जो रहती है उसको इंक्रीज कर देती है, जिससे आपकी वेट लिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और जितने भी सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताया है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप परचेस करना चाहते हैं
तो वहां जाके परचेस कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है रेस्ट, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपकी रिकवरी के लिए, बिकॉज 50 के बाद वैसे भी आपकी रिकवरी प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है और इसके बाद भी अगर आपने सही तरीके से रेस्ट नहीं लिया तो आपकी रिकवरी और ज़्यादा ख़राब हो सकती है और नेक्स्ट डे आप लिफ्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए 6 to 8 आवर्स का डीप स्लीप आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो आपको दिन में 15 से 20 मिनट तक मेडिटेशन ज़रूर अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे आपकी जो स्लीप साइकिल है वो बेटर हो जाएगी और साथ में आपकी बॉडी की रिकवरी भी अच्छी हो जाएगी। नंबर 5 पे आता है टीआरटी, जिसका फुल फॉर्म होता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो आजकल फॉरेन एंड इंडिया में 40+ के लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। बिकॉज जब भी आप टीआरटी कराते हैं आपकी बॉडी की रिकवरी एंड मसल बिल्डिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। और जब भी आप टीआरटी का प्लान कर रहे हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिएगा। टीआरटी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज 50 के पास जाके आपकी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। आई मीन टू से 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है और आपकी जो बॉडी है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर रहता है। तो जितनी बॉडी आपकी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रही है उसको मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे 300 नैनोग्राम से 700 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आपका टेस्टोस्टेरोन आ जाता है, जिससे आपकी जो रिकवरी प्रोसेस और मसल बिल्डिंग जो प्रोसेस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और आप एक जैक फिजिक अचीव कर सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, आज के ज़माने में किसी भी एज में जाके आप अपना डिज़ायर गोल ज़रूर अचीव कर सकते हैं। बस आपको डेडिकेशन, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है। किसी ने सच ही कहा है, एज इज जस्ट अ नंबर। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। Keep pumping, stay blessed. All I know is